गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार और बड़े बुजुर्गों को कोटि कोटि प्रणाम। मैं इस समय प्रकृति की गोद में उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के बीच अपने पूर्वजों की देवभूमि में आपका स्वागत करता हूँ। ईश्वर ने अपने सबसे स्वर्णिम पलों में प्रकृति की इस खूबसूरत कलाकृति का निर्माण किया होगा। इस उत्कृष्ट धरा में स्वच्छंद वातावरण, शुद्ध वायु, मनमोहक दृश्यों और आत्मीयता से पूर्ण लोगों और देवभूमि की पावनता के बीच इन पलों में मैं अपने जीवन का सार तलाश रहा हूँ। मन कोमल, चित्त शीतल और आत्मीय शांति से परिपूर्ण मेरा अस्तित्व, मेरा ये शरीर मेरे हृदय की प्रत्येक गति की चाप की ध्वनि को भीतर तक महसूस कर रहा है। आप भी चलो पुण्य के इस सागर में मेरे साथ गोते लगाने इन स्वर्णिम पलों में। और आज ये धूप थोड़ी कम हुई है, आज तीसरा दिन है हमारे गांव में। पैदल निकल रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। उत्तराखंड में आप कहीं भी जाएं, किसी भी गांव में जाएं, आपको ट्रैकिंग के बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। मैं यहाँ, आज मेरा तीसरा दिन है और तीनों दिन हम ट्रैक कर चुके हैं। एक दिन हम चंद्रवदनी मंदिर गए थे जहाँ हमको 1.5 से 2 घंटा लगा था। उससे पहले हम एक स्योणा का धारा है हमारे यहाँ, उसके लिए हमने ट्रैक किया था, वो ज़्यादा दूर नहीं था। और ये ढुंगी के रास्ते में एक ट्रैक पड़ता है जिसमें हम रोड से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। ये बच्चे ऊपर जा रहे हैं। बच्चों को मैंने कहा है ज़्यादा ऊपर ना जाने के लिए, बट ये मान नहीं रहे हैं। बट बारिश के कारण यहाँ थोड़ा स्लिपरी हो रखा है, इसलिए डर लगता है, क्योंकि सिफी अभी छोटी है तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा उसके लिए हमें। मुझे बचपन की यादें अभी ताज़ा हो रही हैं, क्योंकि बचपन में क्या था कि मार्केट नज़दीक नहीं थी, शॉप्स नहीं होती हैं गाँव में। और अगर आपको कोई सामान लेने जाना है तो यहाँ से जमला खाल जाना पड़ता है, जो कि 1 घंटे की दूरी पे है हमारे लिए। यहाँ के लोग जल्दी ट्रैक कर जाते हैं, बट हमें 1 घंटा लगता है वहाँ पहुँचने में। बट आज बहुत ही आनंद आ रहा है। आइए, ट्रैकिंग के साथ साथ मैं 4 धाम मंदिरों के बारे में भी कुछ बात करता हूँ। बेसिकली उत्तराखंड 4 धाम के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और 4 धाम में सबसे पहले आता है बद्रीनाथ मंदिर। यह विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है। ये मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर है और 2 पर्वत हैं, नर और नारायण नाम से, जिनके बीच में ये मंदिर है। ऋषिकेश से इसकी दूरी लगभग 214 किलोमीटर है। इसके बाद दूसरा मंदिर आता है केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है। ये मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसके बाद आता है गंगोत्री। गंगोत्री एक धाम है। जो गंगोत्री मंदिर जो है वो समुद्र तल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर है। बेसिकली ये देवी गंगा को समर्पित मंदिर है, जो उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। इसके बाद आता है यमुनोत्री मंदिर। ये यमुना नदी का स्रोत माना जाता है और हिंदू धर्म में देवी यमुना का मंदिर कहलाता है। ये उत्तरकाशी में है और ये भी 3300 मीटर की ऊंचाई पे है। इसके अतिरिक्त गौमुख का भी एक बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे धर्म में, क्योंकि गौमुख जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी का स्रोत है। बेसिकली इसे आप गंगा का जो उद्गम स्थल कह सकते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। ये उत्तरकाशी जिले में है और ये 13,200 फीट की ऊंचाई पर है उत्तराखंड में। इसके अलावा और भी बहुत से इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, जैसे सरकुंडा देवी मंदिर, धारी देवी मंदिर, नीलकंठ मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर। और ये हम अब ट्रैकिंग से वापस आ रहे हैं। आधे लोग ऊपर चले गए थे मेरे साथ और आधे लोग ढुंगी एक गांव है वहाँ तक चले गए हैं। और अब हम ये लोग वापस आ रहे हैं। पिट्ठू खेल सकते हैं, पिट्ठू के लिए अगर पत्थर मिलते हैं तो बॉल बना लेंगे। बॉल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं, नहीं तो गाँव में किसी के पास होगी बॉल। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें मिल जाएँ जिससे कि हम खेल सकें, क्योंकि बच्चे कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं, कुछ बाहर। क्योंकि पिछले 2 दिन से हम घर के अंदर ही हैं, बाहर बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि बारिश थी। अब ये देखिए धूप आ गई है, और क्योंकि हम करीबन आधे पौने घंटे से चल रहे हैं तो हल्का हल्का पसीना भी है। और पीछे एक डॉगी आ रहा है और ये बच्चे उससे डर रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ बकरियां, सब लोग। ओ भाई, सब मेरे को लगा नहीं, सांप आप कुछ नहीं है। और हम सभी लोग घूम के वापस आ रहे हैं। और धूप पूरी तरह से खिल चुकी है।
आपके गाँव का जहाँ? अरे डूंगी का जहाँ? अच्छा अच्छा, नमस्कार जी, नमस्कार। जानवर तो नहीं ना आजकल? कोई बाघ वाघ तो नहीं ना कुछ जानवर? छछन बाघ भाग गई हूँ? अरे बाप रे। इंसान होता भी कर दूं परेशानी, अभी कुत्ते ले जा दूं, कुत्ते ले जा दूं ना, जब कुछ नहीं मिल हुए थे तो इंसान ही पकड़ने में। चलो कोई बात नहीं। तो जो भी हमें मिली थी ये डूंगी गांव की हैं और उनकी बकरियां हैं, साथ में कुत्ता आगे निकल गया, कुत्ते को लाने के लिए बकरियां रोके। और ये बकरियों को रोकने का हमें काम मिला है, बट ये रुक नहीं रही हमसे, अभी बकरी रोकने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा ही निकट और कठिन कार्य है हमारे लिए, और हम कोशिश कर रहे हैं, बट ये रुक नहीं रही हैं और डर भी लग रहा है, ये बकरियां नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। खड़े रहो अपना, रुकेंगी ठीक है, नहीं तो जाने दो कहीं वो अटैक। हमारे लिए एक एडवेंचर बन गया है और हम सभी लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं बकरियों को रोकने का। ये डांसिंग स्टार है हमारी, ये बकरियों को रोकेगी। ओह आई एम सॉरी, आई रियली सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। एक बार फिर बता दो कौन सा है बेटा? डांसिंग स्टार। ओके, और ये कहाँ मिलेगा हमें? यूट्यूब पे? ओके ओके। आपने, मैंने सुना है आपने कोई एक नया चैनल और स्टार्ट किया है, कौन सा चैनल है वो? आन्या कठैत। अच्छा, आन्या की स्पेलिंग भी बता दीजिए, कई बार आन्या की स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो जाता है। AANYA। और कठैत की स्पेलिंग? KATHAIT। जी है। अच्छा नमस्कार है। क्योंकि जब शेर आता है यहाँ, बाघ आता है, तो यही बड़ी हेल्प करते हैं हमारी। बलि चढ़ा देते हैं ताकि टाइगर हमें किसमें कन्वर्ट करोगे? फ्रंट यार्ड में इसको फिर हम इस चीज को स्टेडियम में। ये अब हमारे बैकयार्ड है। और ये बैठ की अपने घर के आंगन में बैठ इन विशाल पर्वतों की उदारता को निहार, मेरा मन नतमस्तक है इनके प्रति, जो अपने अलौकिक आकार के बावजूद इस धरा को शुद्ध वायु एवं प्राणमयी जल प्रदान कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि पूर्व जन्मों में कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे मैंने, जो ईश्वर ने चुना मुझे इस पावन धरा का वासी बनाने के लिए। शहरों के इस पीड़ादायी जीवन शैली की तिलांजलि क्यों न दूं मैं, क्यों न थाम लूं दामन इस पावन धरा का, जो जीवन का अलौकिक सत्य है। छोड़ मिथ्या का हाथ, लो मैं चला अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि उत्तराखंड की गोद में। आप सब मेरी आंखों को अपनी आंखें बना लो और जी लो जीवन के इस अलौकिक पल को मेरे साथ। मित्रों, यदि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन मिल सके, और इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।